हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजई। सो स्टूडेंट्स, आपने जैसा थंबनेल से ही देख लिया कि ये कोई भी लेक्चर वीडियो नहीं होने जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में एक इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, जहां पर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंसेस मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स के लिए उनका कैसा एक्सपीरियंस रहता है और फिजिक्स को आप कैसे मास्टर कर सकते हैं। हाउ टू एस फिजिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है। इससे पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में बता दूं, हमारा जो चैनल है चैनल फॉर जेईई नीट एंड अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस, यहाँ पर आपको जो वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी काफी रेपुटेड इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोर्स के वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे थ्रू आउट द ईयर। एंड मैं आपको बता दूं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लगातार वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। हमारे चैनल को स्टार्ट किए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे हमारे वीडियोस को, उतना ज्यादा हमें ग्रो करने में हेल्प मिलेगी एंड हम उतना बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आ पाएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फिजिक्स को समझना, अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स को समझना कैसे आसान हो सकता है। तो ऐसी कुछ ब्रेन सेटिंग्स हैं जिनसे मैं आपको समझा सकता हूं कि किस तरीके से आप फिजिक्स को इजीली समझ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अप्रोच क्या होनी चाहिए, फिजिक्स को समझने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, इस पे हम लोग आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज जो बताना चाहता हूं आपको कि इस अप्रोच में दो तरह से मैंने स्टूडेंट्स को कैटेगराइज किया है इस चीज के लिए कि दो तरह के स्टूडेंट्स फिजिक्स समझते हैं। पहला जो सिर्फ जिनका गलत तरीका है, द रॉन्ग वे, क्या गलत तरीका वो अपना रहे हैं अभी तक, और अगर इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इसके बाद आप वो गलती जरूर नहीं करेंगे, आई होप सो। पहला जो गलत तरीका जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपना रहे हैं, मैं उसके बारे में बात करूंगा। एंड दूसरा जो सबसे सही तरीका है, जो मुझे सही लगता है, मैंने अपने लिए खुद के लिए किया था और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनको भी इससे अच्छा समझ आएगा, ताकि उनके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स और भी ज्यादा क्लियर हो पाएंगे। तो सही तरीका के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं द रॉन्ग वे एंड द राइट वे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रॉन्ग वे क्या है। जो गलत तरीका, जो गलत अप्रोच हर कोई अपना रहा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, वो क्या है मैं इसके बारे में बता दूं। तो आप देखो स्क्रीन पर, सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स शुड नॉट बी द प्राइमरी गोल। देखो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि न्यूमेरिकल्स बनाना ये जो है बहुत बेहतरीन तरीका है फिजिक्स को समझने का। तो मैं ऐसा बता दूं, ये न्यूमेरिकल बनाना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये आपका प्राइमरी गोल नहीं होना चाहिए। कभी भी ये आपका प्राइमरी गोल नहीं होना चाहिए, ये आपका सेकेंडरी गोल होना चाहिए। क्योंकि आप देखो, अगर जेई के प्रीवियस ईयर के अगर आप पेपर्स देखो, अगर कोई भी आप रेपुटेड इंजीनियरिंग एंट्रेंस के पेपर अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर न्यूमेरिकल्स उतने ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, वहां पर आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव चीजें नहीं पूछी जाती हैं, आपको केवल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक आध दो न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं एडवांस में। लेकिन अगर आप जेई मेंस के पेपर की बात करो, ठीक है, तो वहां पर पूरा आप बेस्ड, जो आप कह सकते हैं पूरा पेपर जो बेस्ड होता है वो ऑलमोस्ट आपको फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग, आपको कितना ज्यादा समझ है फिजिक्स का, उस पर बेस्ड होता है। तो आपको किसी भी तरीके से न्यूमेरिकल्स आपके प्राइमरी गोल नहीं होने चाहिए कि न्यूमेरिकल बना लिया और न्यूमेरिकल बनाना ही हमारा प्राइमरी गोल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसा है जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो न्यूमेरिकल बनाने से उनको डर भी लगने लगता है। तो ये सारी जो गलत तरीके हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये गलत तरीका आपको नहीं अपनाना है। आपको न्यूमेरिकल्स को आपको पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाना है फिजिक्स में। तो आपका सही तरीका क्या होना चाहिए? तो सही तरीका आपका होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियरली शुड बी द प्राइमरी गोल। आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना, आपका कॉन्सेप्ट का क्लियर होना ही, यही आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए। कि आपको किसी चीज XYZ, आपने कोई टॉपिक पढ़ा एंड XYZ आपको उसका पूरा समझ है, आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप उसको बना सकते हैं इजिली। तो ये आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट की समझ हो, और न्यूमेरिकल आपका सेकेंडरी होना चाहिए कि न्यूमेरिकल मैं आप बाद में बनाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट को समझना है। तो मैं आपको बता दूं, अब आपके मन में ये चीज चल रहा हो कि ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कैसे करना है। आपने तो कह दिया कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, कैसे करना है कॉन्सेप्ट क्लियर? तो मैं आपको बता दूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का तरीका है हाउ टू स्ट्रेंथन योर कॉन्सेप्ट। दो तरीके मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। एनसीईआरटीज आर द की। एंड देखो, ये बात हर कोई बोलता है कि एनसीईआरटी आप पढ़ लो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन देखो, एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना है, मैं ये भी आपको अभी थोड़ी देर में शेयर करूंगा आपके साथ। लेकिन मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटीज जो किताबें हैं वो आपको समझो आप 10 से 12, 15, 25, 30 बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के प्रोफेसर मिलकर उस किताब को लिखते हैं।
और उस किताब में मतलब आप एक 10 से 15 या 20 पेज का चैप्टर वो आपको 500 पेज के चैप्टर के बराबर होता है किसी अदर, आप देखो किसी भी किताब को, ठीक है। तो वो एक मतलब एक जो कहावत है ना, चुल्लू भर पानी में पूरा समंदर, उसी की तरह है वो। मतलब एकदम छोटा सा किताब है, आप एनसीईआरटी अगर देखोगे पतली सी किताब है आपकी, लेकिन उसमें पूरा आपको पूरा कंटेंट, एक एक बातें बहुत बेहतरीन ढंग से बताई गई हैं, जो आपको एक बार में पढ़ने पर तो समझ नहीं आने जा रही। ये मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लो एंड आप कह दो कि अगर मैंने 80% भी कॉन्सेप्ट ग्रैस्प कर लिया, तो ऐसा नहीं है। आपको उसको समझने के लिए एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स एनसीईआरटी की रीडिंग परफेक्टली होनी चाहिए, देन आप उसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। एंड ट्रस्ट में, आप जितनी बार एनसीईआरटीज को पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूं, जितनी बार एनसीईआरटीज को आप पढ़ेंगे उतना बार आपको कुछ नया तरीके से फिजिक्स समझ आएगा, उतने बार आपको कॉन्सेप्ट्स आपको लगेंगे कि अब मेरे कॉन्सेप्ट जाकर क्लियर हो रहे हैं। तो एनसीईआरटीज को जितना पढ़ लो उतना कम है। एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। और दूसरा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, तो देखो एनसीईआरटी में 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक होते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक होते हैं एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो मैं किन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी इफेक्टिवली। एनसीईआरटी को इफेक्टिवली कैसे स्टडी करना है ये हम लोग समझने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी को स्टडी करने का जो सही तरीका है वो क्या है, मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ एवरी टॉपिक। आप जिस भी टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप रोटेशन पढ़ रहे हैं, तो रोटेशन में अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ रखा है या आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड जो की पॉइंट्स आपने एनसीईआरटीज में पढ़े हैं, ठीक है, उनको आप नोट डाउन करें एक पेज के अंदर। एंड अगर जिन क्वेश्चंस को या सॉल्व एग्जांपल अगर आपने किसी चीज के बना रखे, उन चीजों को आप उस शॉर्ट नोट्स के अंदर डालो, या जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए वहां पर उसको शॉर्ट नोट्स के अंदर डालो एंड बार बार उसको रिवाइज करो। तो ये क्या होगा, एक टॉपिक का आपने शॉर्ट नोट बना लिया एंड उन चीजों को आप रिवाइज कर रहे हैं बार बार, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स में और भी ज्यादा क्लैरिटी आ पाए। तो ये चीज आपको करनी है, हर टॉपिक के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। अब शॉर्ट नोट्स कितने बड़े होने चाहिए ये मैं आपको बता दूं, लेंदी नोट्स नहीं होने चाहिए, एकदम लेंदी आपके शॉर्ट नोट्स नहीं होने चाहिए। मैं आपको बता दूं, आपके शॉर्ट नोट्स एकदम आपके जो रनिंग हैंड आप जिस तरीके से लिखते हैं, सुंदर नहीं लिखना है नोट्स को, ताकि आपको नोट्स केवल आप ही को समझ आए तो वो ज्यादा बेटर है, किसी और को समझ नहीं आना चाहिए वैसे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। आपको एक टॉपिक का शॉर्ट नोट्स विद इन 1 पेज, एक टॉपिक, अगर मान लो एक चैप्टर में 10 टॉपिक है तो 5 से 10 पेज के अंदर वो पूरा चैप्टर समअप होना चाहिए आपके पास। इसी को बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स आपको काम आते हैं रिवीजन के वक्त, या अगर आप कभी कॉन्सेप्ट्स को भूल गए हैं या आपने ज्यादा दिन तक रिवाइज नहीं करा है, तो वहां पर ये चीजें आपको मदद करेंगी। तो एनसीईआरटी को पढ़ने का सबसे पहला तरीका कि हर टॉपिक के बाद एक शॉर्ट हैंड नोट्स बने होने चाहिए आपके पास। आपको एक पेज के अंदर पूरा टॉपिक समअप होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर और कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चन आंसर हर चीज के साथ। दूसरा जो चीज है मैं आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट विजन ले रहे हैं किसी भी कॉन्सेप्ट का, किसी भी चैप्टर का, अगर आप फर्स्ट विजन फ्रॉम एनसीईआरटी ले रहे हैं, तो आपको 2 बार एनसीईआरटी पढ़नी है। ऐसा नहीं कि आपने आज एनसीईआरटी पढ़ा फिर 2 घंटे में फिर से 2 बार एनसीईआरटी को पढ़ लिया, ऐसा नहीं। आपको आज पढ़ना है एनसीईआरटी, थोड़ा गैप देना है, फिर अगले दिन आपको फिर से एनसीईआरटी पढ़ना है, देन आपको टॉपिक को चुन चुन के शॉर्ट नोट्स वहां पे आपको लिखने हैं। तो ये आपको मदद करेंगे ग्रो करने में फिजिक्स में। यहाँ पे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। मैंने खुद ने भी नहीं किया था शुरू में, और मैं आपको बता दूं जितने भी स्टूडेंट्स थे मेरे फ्रेंड्स, जो भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स थे, वो भी शायद इस चीज को नहीं कर पाते थे। अब पता नहीं ऐसा क्यों नहीं करते थे, मैं भी खुद नहीं करता था इन चीजों को, जिसका मुझे बाद में काफी रियलाइज हुआ कि एनसीईआरटीज कितनी इंपॉर्टेंट है। जब आपके बोर्ड्स के पेपर आते हैं तब आप वहां पर रियलाइज करते हैं कि एनसीईआरटीज कितनी इंपॉर्टेंट है। आप वहां पर बार बार रीडिंग लगाते हैं। तो आप ये गलतियां मत करना, क्योंकि ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ये गलतियां आप नहीं करोगे तो आपको फिजिक्स समझना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनाना। दूसरा, आपको 2 बार रीडिंग होना चाहिए आपको फर्स्ट विजन में किसी भी चैप्टर का। उसके बाद सॉल्विंग एनसीईआरटी एडिशनल एक्सरसाइजेस। देखो एनसीईआरटी में 2 तरह के एक्सरसाइजेस हैं, एक नॉर्मल एक्सरसाइज और एक एडिशनल एक्सरसाइज। जो नॉर्मल एक्सरसाइज है वो काफी इजी होता है। आपके 99% क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाते हैं उस एक्सरसाइज के। आपको 12-14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन रहते हैं, 10-12 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, 1-2 अच्छे भी रहते हैं कभी कभी, तो वो आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। मेन चीज कहां पर आपको ध्यान देना है, मेन जो चीज आपको ध्यान देने लायक वो है एडिशनल एक्सरसाइजेस। एनसीईआरटी की जो एडिशनल एक्सरसाइजेस हैं, वहां पर मान लो आपको 10 क्वेश्चन है, तो आप
आपको फर्स्ट टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपसे 6 या 7 क्वेश्चन ही बने, वो भी आप उतना कॉन्फिडेंट होकर नहीं कर सकते कि हमने सही बना लिए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के जो एडिशनल एक्सरसाइजेस हैं, वो चीजें, वो जो क्वेश्चंस हैं, वो कई बार एडवांस लेवल की होती हैं, और जेई एडवांस में डायरेक्टली क्वेश्चन तो वहां से नहीं आता है, लेकिन जेई मेंस में तो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन वहां से आया है, ये मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो आपको एडिशनल एक्सरसाइजेस को काफी बेहतरीन ढंग से बनाना है। और एक चीज आप ध्यान देना, जो क्वेश्चंस आपसे 1 या 2 अटेम्प्ट में नहीं बन रहे हैं एडिशनल एक्सरसाइजेस को, अगर आप अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं या अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, किसी के वीडियोस देख रहे हैं, आपने कहीं से भी उसका सॉल्यूशन अगर देख के उसको समझ लिया, तो आपको वो एक नए कॉन्सेप्ट टीच करेंगे। दीज क्वेश्चंस विल टीच यूज सम न्यू कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आपको वो एक अलग तरह के कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, आपको आपको और भी, आपने जो चीजें पहले हो सकती है एक्स को आप वाई समझ रहे थे, वो वाई से भी कुछ बेहतरीन ढंग का निकला। तो ऐसा आपको तभी पता चलेगा जब आप एडिशनल एक्सरसाइजेस को लगातार सॉल्व करेंगे एंड उसके क्वेश्चंस को लगातार आप बनाएंगे। और मैं एक और बात बता दूं, आपको हर चैप्टर के एडिशनल एक्सरसाइजेस के शॉर्ट नोट्स बने होने चाहिए आपके पेन पेपर पर। अगर आपका टारगेट कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आपका टारगेट बोर्ड्स में मोर देन 95% स्कोर करना है, तो आपको ये चीजें करनी चाहिए कि एडिशनल एक्सरसाइजेस के जो आप शॉर्ट नोट्स बना लें। एडिशनल एक्सरसाइजेस के हर क्वेश्चन, आप हर क्वेश्चन तो मैं नहीं कहूंगा, आप जो क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं या जो क्वेश्चन आपसे एक अटेम्प्ट में नहीं बन रहा है, आप उन क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स के तौर पर उनको बना ले। ठीक है, तो आपको एक चैप्टर ऑलमोस्ट 5 to 8 10 पेजेस में आपका समअप होना चाहिए। जितने भी चैप्टर हैं आपके, वो सारे आपके मिला जुला कर एक कॉपी के अंदर समअप हो जाएंगे एंड आप उसको जब रिवाइज करोगे तो वो आप अलग तरह का फील करोगे। तो सबसे पहला जो चीज मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी को प्रॉपर रीडिंग करना है 2 टाइम, उसके हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, दैट एडिशनल एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद आप किसी भी अदर बुक को बना सकते हैं। नाउ यू कैन सॉल्व एससी वर्मा और एनी अदर बुक, यू कैन गो फॉर एसएल अरोरा, you can go for Irodov, you can go for Resnick Halliday, you can go for any other book, any other reputed book, DC Pandey, Singhej, कोई भी बुक आप बना लो। ठीक है, तो आपको वहां पर आप किसी भी तरह के बुक्स को आप बना सकते हैं। इसके बाद सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि आपको एनसीईआरटीज को सॉल्व करना जरूरी है। ओके, सो एनसीईआरटीज आर द की। ये पूरा वीडियो का अगर मोटिव ये था कि एनसीईआरटीज को आपको सॉल्व अच्छे से करना है, तो आई होप आपको ये एक्सपीरियंस काम आएगा आपको फिजिक्स को समझने में। तो आप इन टिप्स को फॉलो करो एंड 1-2 चैप्टर आप इस चीज को करके देखो, आपको बहुत बेहतरीन फील होगा, मैं आपको बता दूं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं एंड कोर्स से रिलेटेड वीडियो लगातार अपलोड हो रही हैं, हर वीक अपलोड हो रही हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, हैव अ गुड डे।